बच्चों, आज हम आपको भाग विधि से निम्न के वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। ठीक है, सिंपल वाले तो बेटा ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, लेकिन जो भाग विधि से किए जाते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं देखते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि जोड़ा बना लो, और जोड़ा किधर से बनाओ? पीछे की साइड से जोड़ा बनाओ। तो देखो जोड़ा बना लिया। ठीक है, और जोड़ा बनाते समय क्या करो, एक बात ध्यान रखो कि हमेशा वो संख्या रखो यहाँ पे कि जो कम रहे। जैसे यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखो दो जगह पे जोड़ादार कि जो आप उन दोनों का गुणा करो तो मतलब 44 से कम रहना चाहिए, 44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना रख लें हम? 6 रख लें। शतरंग 36। देखो हमने आपसे कहा कि ऐसी कोई संख्या रखो जो इससे ज़्यादा ना हो, कम चाहे जितनी रहे। ठीक, तो आपने लिखा 6 तो शतरंग 36 हो गया। अब 6 कितना हो गया? 12। ये जोड़ लिया, ये वाली जोड़ी जाती है। यहाँ 14 हो गया, 14 में इसे 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8। यहाँ कुछ नहीं बचा। और आगे वाले पूरे जोड़ा का उत्तर ले लो। ठीक, अब आप ऐसी कोई संख्या यहाँ पे रखो जो इससे कम ना हो। जैसे हम 7 रख के देख रहे हैं। ठीक, तो चाहे यहाँ पे लोग गुणा करके आपको दिखाई दे रहे हैं आराम से। ठीक, और हमेशा जोड़ादार संख्या रखते हैं। जैसे 7 रखी तो 7 रखेंगे, 5 रखी है तो 5 रखेंगे, 4 रखी है तो 4 रखेंगे, 3 रखी है 3 रखेंगे। ठीक है, हमेशा जोड़े वाली रखना आप। ठीक है, तो 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4। ठीक, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 4 यहाँ पे। ठीक, हासिल लगा। और 7 1 7 1 8। ठीक, देखो यही आ गई। ठीक, तो आप कैसे लिखेंगे? ये संख्या लिख लो, बराबर का साइन लगाओ, यहाँ पर प्लस माइनस, और जो यहाँ पे आपको मिलता है वही। ठीक, तो 44 89 का वर्गमूल क्या हुआ? 67। ठीक, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्ताईस 22 5। ठीक, इसके भी क्या करो, सबसे पहले जोड़े बना लो। ठीक, यहाँ पे 2 है। अब देखो 2 अकेला बचा है, तो आप ऐसी कोई संख्या चुनिए, ऐसी कोई संख्या चुनिए जो 2 से ज़्यादा ना हो। जैसे 2 रखेंगे, अब हमने आपसे क्या कहा था, हमेशा जोड़ेदार संख्या रखो। जैसे आप 2 रखोगे, 2 दूना 4, ज़्यादा हो गई। आगे कोई रख नहीं सकते क्योंकि एक ही है, 2 है तो 1 रख दो। 1 एकन 1, तो यहाँ पे घटाओगे 1 बचा, आगे से उतारा ले लो, इसे जोड़ो तो 2 हो गया। अब आप ऐसी कोई संख्या रखो जिससे गुणा करो 172 से ज़्यादा ना हो। तो 6 रख दें। 6 देखते हैं, शतरंग 36 की 6 हासिल लगा 3। ठीक, और 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, कम है। यहाँ से ले ली 2.5, यहाँ हो गए 12, तो कितने बचेंगे? 6। यहाँ पे बचा था 6 तो 1 बचेगा।
आगे वाले जोड़े का उतारा ले लो। जोड़ो 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1 और 3। यहाँ पे आप ऐसी कोई जोड़ेदार संख्या रखो जिससे गुणा करने पर 16 25 आपको प्राप्त हो। जैसे 5 रख दें, 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल लगा 1। अब 5 3 15 एक हासिल लगा कितना हो गया 16। ठीक, तो आप 27 22 5 का वर्गमूल क्या निकला 165 प्लस माइनस। बस यही मेरा आंसर है। ठीक है, देखो हम दोबारा रिपीट करे दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करो, जोड़ा बना लो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जोड़ा बना लो। और जैसे मान लो यहाँ पे 2 बचा है, ऐसे कुछ भी बचे तो आप ये बात ध्यान रखना कि हमेशा जोड़ेदार संख्या रखी जाती है। जैसे हमने यहाँ पे 1 रखा था और 6 रखा है तो 6 रखा है, 5 रखा है तो 5 रखा है। ठीक है, तो आप 1 रखा तो 1 1 1 घटा लिया और आगे हमेशा जोड़ेदार ही उतारा लिया जाता है। तो जोड़ा का उतारा ले लिया, 72 आ गया, तो 172 हो गया। अब हमें ऐसी कोई संख्या रखनी है जिससे गुणा करो जो मतलब 172 से कम रहे और ज़्यादा ना हो। तो हमने 6 रख दिया, छतरंग 36 36 की 6 हासिल लगा 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, तो 156 आ गया। 72 से तो कम है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ से घटा लिया, यहाँ हो गया था 12 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 6 बचा था 5 1 घटा लिया, आगे वाला 125 का उतारा लिया। ठीक, अब आपको ऐसी कोई संख्या रखनी थी जिससे गुणा करो 16 25 आए। कितना है 16 25 आए, तो हमने 5 रखी, क्योंकि और हमेशा ऐसे अनुमान लगा लिया करो। जैसे हमने 5 ही क्यों रखा, आप ऐसे अनुमान लगाया करो कि मतलब पीछे क्या अंक आ रहा है। तो 5 आ रहा है ना, तो 25 की 5 हासिल 2 लगा दी थी, और 5 दूनी 10 और 2 वाले हासिल वाले 12 हो गए, तो 12 की 2 हासिल लगा 1 और 5 3 15 1 16। ठीक है, यहाँ पे जो बचता है ऐसे ऐसे लिख लो, प्लस माइनस चिन्ह लगाओ और ये वाले को लिख लो। बस यही आपका क्या होता है आंसर। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 49 28 4। ठीक, तो देखो इसके भी सबसे पहले क्या करो, उन दोनों की भांति इसके भी जोड़े बना लो। ठीक, क्या करो, जोड़े बना लो, इसका जोड़ा इसका जोड़ा। ठीक, अब आप ऐसी जो संख्या चुनो और जोड़ेदार चुनना जिससे 4 आए। ठीक, कितना है 4 आए, 4 से ज़्यादा ना हो, कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 1 1 1 ज़्यादा कम रहेगा, 2 दूना 4 मतलब पूरा पूरा मिल जाए तो भी ठीक है। तो पूरा पूरा मिल गया, तो पूरा पूरा कितना मिला है 2 मिला है, तो 2 दूना 4। आगे वाले जोड़े का उतारा ले लो। ठीक, इन्हें जोड़ो दोनों को, कितना हो गया 4। अब आप ऐसी कोई जोड़ादार संख्या लिखो जिससे 92 आ जाए। तो कितनी रख दें, 1 रखते हैं तो 41 ही रहेगा, बहुत कम रहेगा। देखते हैं क्या दूसरे से मिल जाएगा। जैसे 2 रख के देखें, तो 2 दूना 4 4 दूनी 8 मतलब 2 सही लग रहा है, तो 2 रख दो। ठीक है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक, यहाँ से ले लो 2.5, तो यहाँ कितने हो गया 12, और 12 में से 4 जाए कितना बचेगा 8। आगे की संख्या का उतारा ले लो, इन्हें जोड़ो, कितना हो गया 4 और 4 ऐसे उतार लो। अब भी आप ऐसी कोई संख्या लिखो जो आपको 1884 प्राप्त हो। ऐसी कोई संख्या चुन लो अपने मन में जो पीछे हमेशा क्या है, पीछे अंक का। जैसे हमने आपको 5 वाले में बताया था
कि जैसे 25 है ना, ऐसे करके 4 वाली सुनो तो 2 रख दें, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, पूरा कट गया। तो 49, 28, 4 का आपको वर्गमूल क्या मिला, 2, 2 प्लस माइनस 222, ठीक है। चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। इसमें 5 हैं, आगे बढ़े हैं वो अलग वाले बताएंगे। अगला लिखा है 12, 34, 32, 1। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसके जोड़े बना लो, सबसे पहले जोड़े बना लो। तो बना जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा। तो देखो केवल 1 बचा है, 1 लिख लें, 1 एकन 1, तो जोड़ो 2 बचे, ठीक। अगले वाले जोड़े का उतारा लो। आप यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लिखो जो 23 से ज़्यादा ना हो, संख्या भी जोड़ादार होनी चाहिए। जैसे 2 रखोगे 2 दूना 4, ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे 2 रखोगे 4 और 2 44 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 रख दें, तो मतलब 21 एकन 21। यहाँ पे 2 बचा, आगे वाले जोड़े को उतारा लो, ठीक ठीक। यहाँ पे भी आप जोड़ादार रखो, तो 1 एकन 1, 2 एकन 2, 2 एकन 2, ठीक। आप घटाओ 2, 2 और आगे वाले का उतारा लो, तो ये 1, 1, 2 हो गया और 2 ऑलरेडी था 2। अब भी आपको जोड़ेदार संख्या लिखनी है, ठीक। तो जोड़ेदार लिखने के लिए क्या करो, 1 लिख दो। यहाँ पे 1 लिखने की जगह नहीं है, चलो यहाँ पे करे दे रहे हैं, ठीक। ये वाली स्टेप यहाँ पे लिखा दे रहा है, 1 एकन 1, मतलब यही आ जाएगा पूरा, ठीक। तो 2, 2, 2 4 बार, ठीक। 3 बार तो ये 4 बार हो गया। तो कितने बार 1 बार गए, 1, 2, 3, 4, 1 4 और हो गया। तो 12, 34, 32, 1 का आपको क्या वर्गमूल हुआ, 4 बार 1, 1, 1, 2, 3, 4, बस यही आपका आंसर है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उनचास, 37, 28, 4, ठीक। इसमें भी क्या करो, सबसे पहले जोड़े बना लो, ठीक है। सबसे पहले जोड़े बना लो और जोड़े बनाने के बाद में देखो क्या, ठीक। तो 2 लिख दें भाई, 4 बचा है, 2 दूना 4 होता है, तो 2 दूना 4, तो ये तो कट गया। आगे वाले जोड़े का उतारा लो, ठीक। अब आप ऐसी कोई संख्या चुनो जिससे गुणा करो 93 आए आपका। तो कितना रखें, 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9, 4 3 12, ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही रखो। 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, ठीक। तो यहाँ से जब घटाओगे, घटा लो, यहाँ कितना हो गया, 13, 13 4 हज़ार कितना हो जाएगा 9, और इसे से जोड़ो 4 और 4, ठीक। आगे वाले जोड़े को उतारा लो,
कितना 72 है, 72 लिख लो। अब आप क्या रखो, ऐसी रखो तो बेटा ये 2 ही बार रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक, घटाइएगा यहाँ से, यहाँ हो गया 12, 8 बचेगा। और यहाँ तो 12 हो गया, यहाँ से डाले 0 नहीं, यहाँ पे बचेगा, यहाँ से डाल लिया 16, यहाँ से यहाँ पे कितना 6 बचेगा, यहाँ 16, यहाँ से ढाई ले लिया, यहाँ 8 बचेगा। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, आगे वाले का उतारा लो। ये जोड़ो कितना हो गया 4 और 4 4, फिर भी 2 बार जाएगा क्योंकि पीछे क्या है 4 है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पूरा कट गया। 1 2 3 4 बार गया, तो 49 37 28, 4 का वर्गमूल क्या हुआ 2 2 2, 22 प्लस माइनस चिन्ह लगा लेना। ठीक, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखें इस प्रश्नावली में, सबसे पहले जोड़ा बनाएं और जोड़ा बनाने के बाद हमेशा वो संख्या रखें जो जोड़े में आए, कम रहे लेकिन जोड़े में आए। ठीक है।